My name is Abdul Kareem and this is fifth video in assembly language series. आज हम कुछ सर्विस रूटीन्स और इंटरप्ट्स की बात करेंगे कि सर्विस रूटीन्स क्या होती हैं, जिनका कॉन्सेप्ट लाजमी होना चाहिए जब हम असेंबली में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सर्विस रूटीन्स बहुत इम्पॉर्टेंस होती हैं क्योंकि हम उनका बार बार यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो इंटरप्ट्स होती हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सर्विस रूटीन्स। ओके, सर्विस रूटीन्स क्या होती हैं? सपोज करें कि मैंने DL यानी डेटा रजिस्टर में 34 को मूव करवाया, राइट। अब DL के अंदर 34 मूव हो गया, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूं तो मुझे एक सर्विस रूटीन को कॉल करना पड़ेगा। मुझे AH के अंदर 02 को मूव करवाना पड़ेगा। 02 क्या है? एक सर्विस रूटीन है जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास जाएगी और अक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करेगा, जो भी चीज़ हमारे डेटा रजिस्टर के अंदर पड़ी होगी उसको प्रिंट करवा देगा, राइट। जब भी हम प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले जो भी चीज़ है जिसको हमने प्रिंट करवाना है उसको हम डेटा रजिस्टर में मूव करवाते हैं, फिर हम इस सर्विस रूटीन को कॉल करते हैं, ठीक है। AH के अंदर 02 को जब हम मूव करवाएंगे तो क्या होगा कि जो भी सिंगल कैरेक्टर डेटा रजिस्टर के अंदर पड़ा होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है, राइट, वो शो होगा। तो जो 02 एक सर्विस रूटीन है जो AH के अंदर हम उसको मूव करवाते हैं, और ये एक सर्विस रूटीन है, एक फंक्शन है। जैसे ही हम इसको कॉल करवाते हैं तो ये क्या करता है, देखता है जाके कि डेटा रजिस्टर के अंदर क्या चीज़ पड़ी है और उस चीज़ को शो करवा देता है, ठीक है। हमारी डिफरेंट सर्विस रूटीन्स हैं जिनमें से यहाँ पे मैंने कुछ आपको शो करवाई हुई है। सबसे पहले अगर हम सर्विस रूटीन 1 को कॉल करें, यानी यहाँ पे मूव 01 में करूँ, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं करूँ मूव 01, तो क्या होगा कि ये सर्विस रूटीन क्या करेगी कि हमसे एक सिंगल कैरेक्टर लेगी और वो कैरेक्टर जैसे ही हम प्रेस करेंगे वो शो भी होगा हमें स्क्रीन पे। और अगर यहाँ पे मैं करूँ कि 08, तो ये सर्विस रूटीन क्या करेगी, हमसे एक कैरेक्टर लेगी लेकिन वो स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ओके, 02 का तो मैंने आपको बता दिया कि जब हम सर्विस रूटीन 02 को कॉल करें तो वो एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर हम सर्विस रूटीन 09 का इस्तेमाल करें तो हम एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग को जब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 09 सर्विस रूटीन का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हमारी कुछ सर्विस रूटीन्स थी। इनके अलावा दूसरी भी हैं लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट थी। ये 4CH जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हैं तो 4CH सर्विस रूटीन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी कुछ सर्विस रूटीन्स थी। ये जो हमारा कोड है इसको हमने लाजमी याद करना है। ऐसा समझिए कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद करना है। ये हमारी प्रिंटिंग की इंस्ट्रक्शन है, इसको आपने लाजमी याद करना है। मैं आपको यहाँ पे ना इनपुट और आउटपुट की इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। मूव AH 001, AH में 01 मूव हो जाए। ओके, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा। ओके, और इन 21H, ये हमारी इंस्ट्रक्शन होगी किसके लिए, इनपुट के लिए हमारी इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमारी इनपुट की इंस्ट्रक्शन है और ये हमारी आउटपुट की इंस्ट्रक्शन है। इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को आपने लाजमी याद करना है क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होंगी, ठीक है। इनका मैं यूज़ भी करके आपको दिखाऊंगा। ओके, अब हम इंटरप्ट्स को देखते हैं कि इंटरप्ट्स क्या होती है। सबसे पहले जब हम इंटरप्ट्स की बात करते हैं तो इंटरप्ट्स में दो चीज़ें आती हैं। एक होती है हमारी इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट और दूसरी होती है हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो हम आज जो डील करेंगे वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट से करेंगे, ठीक है। हमारी जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होती हैं वो 0 से लेकर 255 तक होती हैं, यानी अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 256 हमारी इंटरप्ट होती हैं, जिनमें से 27 हमारी इंटरप्ट्स वो रिजर्व्ड होती हैं सिस्टम के लिए, ठीक है, हमारे कर्नल के लिए। जब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस रूटीन्स कॉल होती हैं, समझे, उनके लिए ये रिजर्व होती हैं।
बाकी जो 224 225 तक जो इंटरप्ट्स होती हैं उनको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंटरप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे भी ये एक इंटरप्ट दी हुई, ये इंटरप्ट है, राइट, ये इंटरप्ट है। इंटरप्ट का मतलब होता है, इसका तो मतलब है सिंपल नंबर को प्रिंट करवाना। इसका मतलब होता है कि आप इंटरप्ट करो सीपीयू को कि जो चीज़ सर्विस रूटीन प्रिंट करवाने जा रही है आप उसको स्क्रीन पे शो करवाओ। यानी ये एक डॉस की इंटरप्ट है जिसके थ्रू क्या होगा कि हमारी चीज़ स्क्रीन पे शो होगी। अगर हम इस चीज़ का इंटरप्ट का इस्तेमाल ना करें तो हमारा जो सीपीयू है वो इंटरप्ट नहीं होगा, उसको हम उसके अंदर कोई दखल अंदाज नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ क्या होगी, शो नहीं होगी। तो ये इंटरप्ट का इस्तेमाल करना बहुत ही लाजमी होता है कि ताकि हम सीपीयू को इंटरप्ट करें और वो क्या करें, हमारी इंटरप्ट का जवाब दे। ठीक है, तो दो इंटरप्ट्स यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है इंटरप्ट int21h जो हम टेक्स्ट हैंडलिंग के लिए करते हैं। जब हम टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो 21h का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम वीडियो हैंडलिंग, जब वीडियोस ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो int21h का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस का भी बता दिया, और सर्विस रूटीन्स और इंटरप्ट्स का भी बता दिया। इनपुट आउटपुट हम किस हिसाब से लेते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताता हूँ कि इनपुट आउटपुट हम कैसे लेते हैं, इनपुट लेने का तरीका और आउटपुट लेने का तरीका। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। So thank you for watching. Allah Hafiz.